हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कहने का मतलब कि 1 नंबर में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व करना है, जबकि पहला नंबर में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी x² का जो कॉफिशिएंट है वो a कहलाएगा, यानी a इक्वल टू कितना हो गया आपका 2, b के प्लेस पर कितना है आपका -7 और c इक्वल टू हो गया 3। इसके बाद क्या काम करते हैं, तो डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² -4ac। ठीक है, ये b का वैल्यू कितना है, तो -7 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू कितना है तो 3 है। ठीक है, यानी 2 इंटू 3, -7 का स्क्वायर करेंगे 49, और -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है जी, ये d। अब देखिए d जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसलिए इसका रूट निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो रूट निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि x का इक्वेशन है तो x इक्वल टू आप कितना लिखेंगे -b प्लस माइनस √d बाय 2a। ठीक है, ये -b का मतलब कितना है, -b का वैल्यू -7 और प्लस माइनस √ कितना है आपका d का वैल्यू आया 25 अपून में 2 इंटू ए का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ देखिए 2। ये ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना लिखिएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस माइनस √25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और 2 2 जा कितना हो गया 4। अब एक बार आप प्लस में लिखेंगे और एक बार आप माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12/4, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2/4। ये 4 से 4 3 जा, और 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी हो गया आपका 3 और 1/2, यानी x का जो रूट आया इस इक्वेशन का वो 3 और 1/2 आया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं 2 का 2 नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है आपका 2x² प्लस x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो a इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी x² का जो कॉफिशिएंट है वो a कहलाएगा, x का जो कॉफिशिएंट है वो b कहलाएगा, b इक्वल टू कितना है 1, और c के प्लेस पर कितना है -4, यानी जो कांस्टेंट पार्ट है वो c हो गया। अब इसके बाद का काम क्या है, d फाइंड करते हैं। d इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो b² -4ac। ठीक है जी, b का वैल्यू कितना है तो 1 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 2, और c का वैल्यू हो गया -4। ठीक है, यहां तक करेक्ट है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33। ठीक है, ये d इक्वल टू आ गया, क्योंकि d जो है वो ग्रेटर देन 0 है इसलिए एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका रियल रूट होगा। ठीक है, तो x निकाल लीजिए, यानी रूट फाइंड कीजिए।
x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, ये माइनस बी यानी हो गया आपका 1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 अपन में 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका 2। ठीक है जी, चलिए अब इसको इधर लिख लेते हैं। ये क्या है आपका -1, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए कि 33 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो रूट के अंदर ही रहेगा। यानी एक बार प्लस में लिखिए रूट अंडर 33 बाई 2 टू द 4, और एक बार आप लिखिए -1 माइनस रूट 33 बाई 4। अब इससे ज्यादा तो इसका कुछ सॉल्यूशन होगा नहीं, तो यही आपका x का रूट आया। ठीक है, यानी इस इक्वेशन का जो रूट आया वो ये वैल्यू आया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, यही आंसर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं इसका 3rd नंबर प्रॉब्लम। अब 2 का 3 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका जी। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा। तो देखिए a का वैल्यू कितना हो गया आपका 4, b का वैल्यू आपका कितना हो गया 4 रूट 3, और c का वैल्यू कितना हो गया 3। अब क्या फाइंड करेंगे, तो d फाइंड कर लेंगे। डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये b का वैल्यू हो गया आपका 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, और 4ac, a का वैल्यू हो गया 4, c का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, ये देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 हो गया। और यहां मल्टीप्लाई कीजिए 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ये यानी कितना हो गया आपका 0। ठीक है, अब d जब 0 हो तो रूट जो होता है वो इक्वल क्या होता है, रियल और इक्वल रूट होता है। ठीक है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आगे फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, तो देखिए माइनस बी का वैल्यू आपका कितना है 4 रूट 3, और प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू हो गया आपका 0, 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका 4। ये -4 रूट 3, और ये पोर्शन तो 0 हो गया, खत्म हो गया। 2 4 जा कितना हो जाएगा आपका 8, 4 से 8 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, यानी कितना हो गया -√3 बाई 2। ठीक है, यानी x का 2 वैल्यू आना है और दोनों ही यही रहेगा, कितना हो जाएगा -√3 अपन में 2 -√3 अपन 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसका 4th नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो है 2 का वो बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो a इक्वल टू कितना हो गया आपका 2, b इक्वल टू हो गया आपका 1, और c इक्वल टू हो गया आपका 4। ठीक है, ये चलिए अब क्या करते हैं आगे, डिस्क्रिमिनांट फाइंड करते हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू 4 हो गया। ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 2 जा 8, 8 4 जा 32, यानी -31 हो गया। d इक्वल टू, सिंस d इज स्मॉलर देन 0, देयरफॉर it has no real
रूट से। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।